अस्सलाम वालेकुम। कारवान बहारा ट्रेवल्स एंड टूर्स और हाई स्पीड कंसल्टेंसी इंटरनेशनल में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है दुबई के आज़ाद वीज़ा के मुतल्लिक। मोस्टली लोगों को आज़ाद वीज़ा की इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि आज़ाद वीज़ा की क्या इंफॉर्मेशन हैं। सबसे पहले तो आज़ाद वीज़ा क्या होता है। आज़ाद वीज़ा बेसिकली कंपनी से एक वीज़ा अनाउंसमेंट होता है एनओसी के साथ, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, उसको फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं। आज़ाद वीज़ा आपने किसी भी कंपनी से लेना हो तो उनसे आपने एनओसी लेटर लाजमी लेना है। जब तक आपको एनओसी लेटर आपको नहीं मिलता, आप वहाँ फ्रीलांस यानी कि आज़ाद वीज़े में किसी भी जगह पे काम आप नहीं कर सकते हैं यूएई में। ठीक हो गया। इसके अलावा जो सबसे मेन इनकी इंफॉर्मेशन है, आपने जब भी आपने आज़ाद वीज़ा लेना है, आपने एमिरेट्स आईडी, अपने बैंक की प्रॉपर डिटेल्स, अकाउंट्स वगैरह आपने ओपन करवाना है तो कोशिश कीजिएगा वही कंपनी आपको खुलवा के दे। ये मेन पॉइंट्स हैं जो लाजमी हैं। जब आपको कंपनीज ये कंप्लीट करवा के देगी, लास्ट में आपको एनओसी लेटर साइन स्टैम्प के साथ देगी। और आपको फर्दर जब भी आपको एनओसी लेटर की ज़रूरत हो तो वो कंपनी आपका साथ दे। अब मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं कि कंपनी से वीज़ा तो आज़ाद अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो जिस टाइम अनाउंसमेंट वीज़ा हो जाता है उसके बाद वो कंपनी, जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, 90% वो कंपनीज अपनी वो बंद कर लेती कंपनीज। तो जितनी ये मैं आपको इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि तमाम ये जितनी लवाजमात हैं कंपनी आपको पूरे करके दे। आपको जैसे कि आप मुझसे रब्ता करते हैं, मेरी कंपनी से रब्ता करते हैं, मैं आपको आज़ाद वीज़े के ऊपर आपको एमिरेट्स आईडी भी प्रोवाइड करूंगा, आपको एनओसी भी प्रोवाइड करूंगा, आपको प्रोटेक्टर भी करवा के दूंगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जो दीगर सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल के जैसे आपको वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मैं उसकी भी रहनुमाई करूँगा आपको। इसके अलावा और भी आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें भी आपकी हेल्प आउट करूँगा। वहाँ आपने किसी हॉस्टल में जाना है और कम से कम खर्चे में रहना चाहते हैं, मैं वो भी इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूँगा। अब यूएई में ऑलमोस्ट काफ़ी रियासतें हैं, ऑलमोस्ट 7 रियासतें हैं, जिसमें आपकी दुबई रियासत आती है, आपकी शारजा रियासत आती है, आपकी अबू ज़बी रियासत आती है, रसूल खैमा रियासत आती है, अलाइन, अजमान, उमुल क्वीन, और इसके अलावा आपका रसूल खैमा। ये ऑलमोस्ट 7 से 8 रियासतें इसकी आती हैं टोटल। ठीक हो गया। अब जब आपको यूएई में किसी भी कंपनी से इन 7-8 रियासतों में से कहीं से भी आज़ाद वीज़ा मिले ना, तो आप पूरे यूएई में किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। उसमें आपकी किसी जगह पे भी कोई रुकावट नहीं है। ये गवर्नमेंट का असूल है दुबई की। आप किसी भी जगह का आज़ाद वीज़ा लें, किसी भी कंपनी का, तो इन तमाम 7 से 8 रियासतों में कहीं भी आप काम कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस मकसद के लिए दे रहा हूँ कि आपके लिए जो भी यहाँ से लोग जाएँ उनके लिए आसानी हो जाए। ज़्यादातर लोगों की कॉल आती है कि क्या हम सिर्फ दुबई में काम कर सकते हैं या रसूल खैमा में काम कर सकते हैं। नहीं, आप जितनी भी रियासतें हैं तमाम जगहों पे काम कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ा क्यों नहीं मिल पा रहा, उसकी वजूहात क्या चल रही हैं। यूएई वालों ने कंपल्सरी कर दिया है मैट्रिक, लेबर कैटेगरी का जो आज़ाद वीज़ा है उसमें मैट्रिक कंपल्सरी कर दी है। तो ऑब्वियसली अब जो लोग मैट्रिक नहीं पास हैं, 8वीं पास है, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली इशू आएगा। तो आजकल तो ये इशू चल रहा है और मुसलसल ये रूल्स चलेगा। और मैनेजर का जो वीज़ा है आज़ाद वीज़ा, उसके लिए मास्टर और ग्रेजुएशन कंपल्सरी कर दी है। अच्छा, इसके अलावा आपके तमाम डॉक्यूमेंट साइंस स्टैम्प के साथ चाहिए उनको है। ठीक है, एचईसी से चाहिए आपका। इसके अलावा आपका बोर्ड ऑफिस से जो मैट्रिक की सनत है, यूनिवर्सिटी से आपके अटेस्टेशन डिग्रीज चाहिए, मुफा से आपके अटेस्टेशन चाहिए। ठीक है, ये आपके तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्ट होंगे तो आप उस सूरत में आज़ाद वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। ये ख्याल रखिएगा। अदरवाइज़ इसके और भी बेशुमार हल हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह एंड में नंबर्स दे दिए जाएंगे तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन तो इंशाल्लाह होता है, आपको पता ही है। तो उनके लिए हमने लास्ट में नंबर्स दे देंगे, तो आप उनको देखिएगा और रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह इन सब का हल भी है। तो इसके अलावा हम और मज़ीद बात कर लेते हैं आज़ाद वीज़ा के मुतालिक।
अच्छा, एक और जो सबसे मेन बात है कि जिन लोगों ने आज़ाद वीज़ा लेना है ना, वो पाकिस्तान से वीज़ा लेके जाएं। दुबई में जाके जिस टाइम विजिट वीज़े में जाते हैं और स्टेटस चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके एक्स्ट्रा लवाजमात बहुत ज़्यादा, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप पाकिस्तान से ही आज़ाद वीज़ा लेके जाएं। और ऑब्वियसली जिस टाइम आपको आज़ाद वीज़ा दुबई से आएगा, उसका सबसे बेहतरीन तरीका चेक करने का ये है कि आपका प्रोटेक्टर होगा। प्रोटेक्टर का मकसद बेसिकली क्या होता है? प्रोटेक्टर का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप वीज़ा वेरीफाई करवा रहे हो, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पाकिस्तान से अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाएं, और दुबई से स्टेटस चेंज करवाने के एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों आप लोग भर रहे हो? तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान से आप वीज़ा लेके जाएं। अब बात कर लेते हैं कि आज़ाद वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पासपोर्ट 12 महीने का वैलिड आपको चाहिए। आपकी वाइट बैकग्राउंड में फोटोज चाहिए आपकी 3, और इसके अलावा आपका आईडी कार्ड चाहिए बायोमेट्रिक वाला। इसके अलावा आपका जो वैक्सीनेशन कार्ड हैं आपके, वो चाहिए। ये लवाजमात हैं जो आज़ाद वीज़े के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा और कोई ऐसे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया आपको कि ये दोनों सेम कैटेगरी वीज़ाज हैं, ठीक है। फ़र्क क्या होता है कि सिर्फ एनओसी लेटर दे के वो आज़ाद वीज़ा काउंटेबल हो जाता है। अच्छा, इन दोनों के जो मेडिकल्स हैं वो दुबई से ही होंगे और वहाँ से ही काउंटेबल होगा। पाकिस्तान से फॉर्मेलिटी जिसने करवाना है वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है।